ब्लैक होल में अगर आप गिर गए तो क्या होगा। तो अगर आपको नहीं पता है और आपने ब्लैक होल सुना ही नहीं है कि क्या होता है, वैसे तो अवेयर रहते हैं लोग इस चीज़ पे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक होल होता क्या है। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और यहाँ पे आप साइंस के फैक्ट्स या फिर साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते हैं। तो चलो मैं टॉपिक पे आती हूँ फिर से। तो ब्लैक होल क्या होता है, देखो आपके पास अगर बहुत सारा स्पेस है, उसको आपने कंप्रेस कर दिया है और उसको एक छोटे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी ही चीज़ आपकी ब्लैक होल कहलाती है। होता क्या है, हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। वो स्टार क्या होते हैं, जब उनकी लाइफ एंड हो रही होती है तो उससे पहले वो कोलैप्स होके अगर अंदर की तरफ वो कोलैप्स हो गए तो उससे वो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल के लिए आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ब्लैक होल की जानकारी हमें मतलब इतनी ज़्यादा कैसे पता चली और अभी भी काफ़ी मिस्टीरियस है। तो जब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी आई थी 1915 में, तो उसमें बताया गया कि जो टाइम है और ग्रेविटी है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इसको मैं आपको एक टर्म के थ्रू समझाती हूँ जिसे कहते हैं हम टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन क्या होता है, अगर आप अर्थ पे हैं तो आपको लगेगा कि आपने 1 साल गुजारा, लेकिन अगर आप ब्लैक होल में तो आपको लगेगा नहीं ये तो कुछ सेकंड्स हमारे बीते। यानी कि जिस चीज़ की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होती है उसका टाइम उतना ही स्लो चलता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक टर्म है स्पेगेटिफिकेशन। स्पेगेटिफिकेशन क्या होता है कि आपकी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ब्लैक होल में अगर चली गई तो उसके हेड पे क्या होगा कि ज़्यादा कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि ग्रेविटी उस पर कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू उसके लोअर पार्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बॉडी है वो स्ट्रेच हो जाएगी लाइक अ नूडल। तो इसी हम प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें आपको ब्लैक होल थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। अगर ब्लैक होल है वो क्या करता है, देखो होता क्या है कि वो एक तरीके का डस्टबिन, एज अ डस्टबिन है स्पेस में, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी तरफ। और आप ऐसा सोचो कि आपके पास अगर ऐसा बॉक्स है जिसमें आप अपना कूड़ा डाल तो रहे हो लेकिन वो कभी फुल नहीं हो रहा है, मतलब वो बैग भर ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारा ब्लैक होल भी होता है। यानी कि उस पर आप जितनी चीज़ें डालो वो आप उसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो सब चीज़ों को अपने अंदर ले लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि जो अगर लाइट उसके अंदर से जा रही है तो वो उसको पास नहीं कर पाएगी, लाइट भी उसमें रुक जाएगी। लाइट की स्पीड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी स्पीड होने के बावजूद भी आप अगर लाइट के स्पीड से भी जाते हैं तो भी आप ब्लैक होल को पार नहीं कर पाओगे। तो इतना थोड़ा बहुत आपको ब्लैक होल के बारे में पता चल गया होगा। एक और टर्म है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि ब्लैक होल में के बीच में एक सेंटर होता है जहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा था कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा, तो ब्लैक होल में गिर गए तो आप वापस नहीं आओगे क्योंकि उससे बाहर आना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉलो माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका, और मिलते हैं नए किसी साइंस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।